हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है और घनकोण क्या होता है। ठीक है, हमने पूरी तरीके से क्षेत्रफल सदिश और घनकोण के बारे में बात कर लिया था और आज के इस पूरे टॉपिक में बात करेंगे कि आपका वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग रहेगी वैद्युत फ्लक्स, इंग्लिश में कहते हैं उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो जैसे मान लो आपके पास में कोई एक सरफेस है। ठीक है, ये कोई एक सरफेस है आपके पास में। सरफेस मतलब इसको कह सकते हो आप पृष्ठ। ठीक है, ये कोई एक पृष्ठ है, इंग्लिश में कहते हैं इसको सरफेस। ठीक है, एक पृष्ठ आपके पास में है। ये जो पृष्ठ है एक वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा गया है। ठीक है, ये जो पृष्ठ है आपका एक वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा गया है। और आप अगर जानते हो कि जब भी कोई वस्तु वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखी जाती है या फिर वैद्युत क्षेत्र में स्थित होती है, तो उसका मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र जहां पर होता है वहां पर वैद्युत बल रेखाएं भी होती हैं। ठीक है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र होता है वहां पर वैद्युत बल रेखाएं भी होती हैं। इसका मतलब कि जो पृष्ठ आपने वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा है, इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं, और वैद्युत बल रेखाएं हो सकता है इस तरीके से जाए। ठीक है, यह इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। ठीक है, ये जो पृष्ठ था आपने वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा था, इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं, ये जो लाइंस खींची गई हैं, इसका मतलब है वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इनको कहते हैं। ठीक है, ये जो लाइंस खींची गई हैं इन लाइंस को कहते हैं वैद्युत बल रेखा या फिर कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो पृष्ठ है आपका, इस पृष्ठ से कई सारी लाइंस उसके अंदर से होते हुए जा रही हैं और कई सारी लाइंस ऐसी हैं जो पृष्ठ को बिना टच किए हुए जा रही है ना। तो जो लाइंस इस पृष्ठ के अंदर से गुजर रही हैं, ठीक है, जो भी लाइंस, जो भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ के भीतर से गुजर रही हैं, उन सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को कहते हैं हम लोग वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, उन सभी क्षेत्र रेखाओं को कहते हैं हम लोग वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसका मतलब ये है इस पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, इस पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, उन सभी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही कहते हैं हम लोग वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, जैसे इस पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो एक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मतलब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 5 है। ये जो आपने पृष्ठ बनाया था, इस पृष्ठ से 5 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 5। और जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है वही होता है आपका वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, वो भी होगा आपका 5। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा, तो 5 आएगा। ठीक है, अब वैद्युत फ्लक्स को दिखाते किससे हैं। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स को आप दिखाते हो फाई, और वैद्युत है आपका तो उसको दिखाते हैं ई से। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से दिखाते हैं। ठीक है, और आपकी जो वैल्यू आई थी 5, तो फाई ई बराबर आपको मिलेगा 5 मात्रक। ठीक है, फिलहाल हमको यूनिट नहीं पता है तो हम मात्रक लिखते हैं। जब आगे हम लोग यूनिट निकाल लेंगे तो हम लोग यूनिट के साथ में लिखेंगे। ठीक है, तो जो वैद्युत फ्लक्स का वैल्यू आया है फाई ई इज इक्वल 5। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि ये जो पृष्ठ आपने लिया था इस पृष्ठ से 5 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी, और वैद्युत बल रेखाएं की संख्या जितनी होती है वही होता है आपका वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, और वैद्युत फ्लक्स को आप दिखाते हो फाई ई से। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका था वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लेते हैं हम लोग ए। ठीक है, ये जो पृष्ठ आपने माना था इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ए, और वैद्युत
क्षेत्र जो है आपका वेक्टर ई है। ठीक है, तो अगर आप इस पृष्ठ से कोई एक छोटा सा हिस्सा उठा लो, ठीक है, इस पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा उठा लो, तो उससे देखो सिर्फ एक ही वैद्युत बल रेखा गुजर रही है। ठीक है, इस पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा आपने ले लिया और इस छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल मान लेते हैं हम लोग डी ए है। ठीक है, इस छोटे से पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो डी ए है। बाकी लाइंस को हम लोग मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी लाइंस का अब यूज नहीं है। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि जो आपका ये पूरा पृष्ठ था, इस पृष्ठ का एक छोटा सा हिस्सा है, उस छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल क्या है, डी ए है, और इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए है, जिसमें आपका ये वैद्युत क्षेत्र ई है। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र क्या है आपका ई। अब आपको क्या करना है, इस वैद्युत या फिर इस पृष्ठ का आपको निकालना है क्षेत्रफल सदिश। इस पूरे पृष्ठ का आपको निकालना है क्षेत्रफल सदिश। तो आप चाहो इस छोटे से पृष्ठ और ये पूरे पृष्ठ का अगर आप क्षेत्रफल सदिश निकालते हो तो क्षेत्रफल सदिश कैसा आएगा, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, है ना, क्योंकि आपका पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ये पृष्ठ जो है इस तरीके से रखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो आपका क्षेत्रफल सदिश आएगा इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ या तो ऐसे आएगा या फिर ऐसे जाएगा, है ना, बाहर की तरफ ऐसे या फिर ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या है, ये बाहर की तरफ इस तरीके से। ठीक है, और क्षेत्रफल सदिश आप जानते हो वेक्टर ए से दिखाते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश को हम लोग वेक्टर ए से दिखाते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब आगे, इससे पहले आपने देखा था कि जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी वही था आपका वैद्युत फ्लक्स। तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पे डिपेंड करता है। ये बात कह सकते हो आप कि जो आपका वैद्युत फ्लक्स है वो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने इस पूरे पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ा दी, जैसे ये पृष्ठ मान लो, इसमें से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है 3 और एक ये पृष्ठ है और इसमें वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है 4, ये 5 हो गया। ठीक है, इसमें वैद्युत बल रेखाएं 3 है और इसमें वैद्युत बल रेखाएं 5 है। तो अगर कह दिया जाए कि फ्लक्स किस में ज्यादा है, इन दोनों में से वैद्युत फ्लक्स किस में ज्यादा है, तो आप कहोगे कि जिसमें 5 वैद्युत बल रेखाएं हैं उसमें वैद्युत फ्लक्स आपको ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब है कि जो आपका वैद्युत फ्लक्स है वो आपके वैद्युत बल रेखाओं पे डिपेंड करता है। मतलब जितना ज्यादा वैद्युत क्षेत्र होगा उतनी ज्यादा आपकी वैद्युत बल रेखाएं और उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा वैद्युत फ्लक्स। तो इसका मतलब ये आप कह सकते हो कि जो आपका वैद्युत फ्लक्स होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है आपके ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्योंकि आप जितना मान ई का बढ़ाओगे उतना ही मान आपका ये फाई ई का बढ़ता है, जितना मान रेखाओं को बढ़ाओगे उतना ही मान आपके फाई का भी बढ़ेगा। क्लियर इतनी बात। दूसरी चीज ये है कि जैसे जैसे ये आपका क्षेत्रफल सदिश है ना, क्षेत्रफल सदिश, तो जितना ज्यादा ये क्षेत्रफल मिलेगा आपको। ठीक है, अगर मान लो जैसे ये 6 की जगह पे ये 8 रेखाएं हो गई, 5 की जगह पे ये 8 रेखाएं हो गई। ठीक है, तो अगर आप इस क्षेत्रफल को भी बढ़ा दो, जैसे इस क्षेत्रफल को अगर आप बढ़ा देते हो तो उस केस में क्या होगा, आपको 5 की जगह पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 वैद्युत बल रेखाएं मिल रही हैं। अगर आप इन रेखाओं की जगह पे इस पूरे क्षेत्रफल के एरिया को ही बढ़ा देते हो तो आपको 7 रेखाएं मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि आप अगर क्षेत्रफल को भी बढ़ाते हो, ठीक है, अगर आप क्षेत्रफल को भी बढ़ाते हो तो आपका ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अगर बढ़ी इसका मतलब है कि आपके फाई ई का मान भी बढ़ेगा, है ना। क्लियर है इतनी बात। और एक और तीसरी बात, ये जो वैद्युत फ्लक्स है आपका इनके बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो आपका क्षेत्रफल सदिश है और वैद्युत क्षेत्र है इनके बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है। कैसे एंगल पर डिपेंड करता है, जैसे देखो ये सीधा था तो इसमें से 7 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी। बाय द वे ये कुछ इस तरीके से हो,
है ना, ये इस तरीके से हो, और अगर ये इस तरीके से होगा तो अब आप देखो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, तो आपको वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी मिली? 3। मतलब जैसे जैसे आप एंगल को कम करोगे, ठीक है, इनके बीच के एंगल को कम करोगे, वैसे वैसे आपको ये फाई ई मतलब ये क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम मिलेगी। अगर आप इसको सीधा रखते तो ये नीचे वाला और ऊपर वाला ये भी इसके भीतर से जाता। जैसे जैसे आप एंगल्स को कम करोगे या फिर एंगल्स को बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपके वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी प्रभावित होंगी और आपका फ्लक्स भी प्रभावित होगा। ठीक है, तो अगर आप एंगल्स को बढ़ाते हो या फिर घटाते हो तो आपका क्षेत्र रेखाएं भी बढ़ेंगी और घटेंगी उसी हिसाब से। ठीक है, अगर आप ये थीटा की वैल्यू को कम करते हो तो क्षेत्र रेखाएं आपका घटेंगी, और अगर आप ये थीटा की वैल्यू को बढ़ाते हो तो क्षेत्र रेखाएं आपकी बढ़ेंगी। और क्षेत्र रेखाएं अगर बढ़ गई, क्षेत्र रेखाएं का मतलब वैद्युत बल रेखाएं अगर ये बढ़ी, इसका मतलब है कि आपके फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है एक और चीज पे, आपके थीटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपके ये एंगल पे, कोण पे डिपेंड करता है। और ये कोण कहाँ का रहेगा? ये आपके वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश पे रहेगा। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। ठीक है, जो थीटा है आपका क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है। ठीक है, इतनी बात। आगे जब आप थीटा की यूज करते हो तो थीटा के साथ में कैसे लिखते हैं? आपको फ्लक्स का फॉर्मूला मिलता है इस तरीके से, फाई ई इज इक्वल, आपने छोटा सा हिस्सा लिया था तो छोटे से हिस्से के लिए लिखोगे आप डी फाई ई इज इक्वल, देखो ये ई पे डिपेंड कर रहा है और ए पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इज इक्वल मिलेगा आपको ये डी ए। ठीक है, क्योंकि आपने जो हिस्सा लिया था छोटा सा उसका क्षेत्रफल क्या है? डी ए, तो डी ए इंटू ये आपके वैद्युत क्षेत्र पे भी डिपेंड कर रहा है तो इंटू ई, और साथ में इसके एंगल पर भी डिपेंड करता है तो एंगल को लिखते हैं कॉस के साथ में, कॉस थीटा करके। ठीक है, एंगल को कॉस थीटा करके लिखते हैं। अब कॉस थीटा क्यों करके लिखते हैं, साइन क्यों करके नहीं लिख सकते? ठीक है, ये भी बात है कि आप कॉस करके क्यों लिख रहे हो, साइन करके भी तो आप लिख सकते हो। तो साइन करके इसलिए नहीं लिखते क्योंकि मान लो जैसे ये आपका वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका पृष्ठ है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है ए, और इस पृष्ठ का अगर आप क्षेत्रफल सदिश निकालो तो कुछ इस तरीके से मिलेगा और उनके बीच का ये एंगल है थीटा। और अगर आप ये वैद्युत क्षेत्र के हिसाब से निकालते हो तो आपको मिलेगा ये ई कॉस थीटा, क्योंकि जो थीटा के साथ में होता है उसको ई कॉस थीटा मिलेगा। ठीक है, जो थीटा के साथ में लाइंस होती है उसको आप कॉस के साथ में लिखते हो, और जो थीटा के साथ में नहीं होती है आप उनको साइन के साथ में लिखते हो। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ये होगा आपका ई साइन थीटा। ठीक है, ये वाला ई साइन थीटा और ये वाला आपका ई कॉस थीटा, और ये आपका वेक्टर ए। ठीक है, थी बात। जब आप ये ई साइन थीटा के हिसाब से चलोगे तो आपका जो पृष्ठ रखा हुआ है इसके लंबवत रखा हुआ है, देखो पृष्ठ आपका इस तरीके से है और आपका ये ई साइन थीटा कुछ इस तरीके से है ना, पृष्ठ ऐसे रखा हुआ है और ये ई साइन थीटा नीचे की तरफ है। इसका मतलब है कि जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी इसकी वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, है ना, ई साइन थीटा की वजह से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो ई साइन थीटा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब आप ई कॉस थीटा को देखते हो तो जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो ई कॉस थीटा की दिशा में मिलेंगे आपको, तो इससे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इस वाले से इफेक्ट आपको मिलेगा, देखने को इफेक्ट मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो आप ये साइन और कॉस वाले में से कॉस को इसलिए चूज करते हो क्योंकि ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये कॉस वाले पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, कॉस वाले के साथ में मिलते हुए चलती हैं, कॉस की दिशा में चलती हैं, इसलिए कहते हैं कि आप इधर कॉस यूज करते हो, साइन यूज नहीं करते हो। ठीक है, इतनी बात। आगे इनको आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, तो फिर हम लोग इसकी डेफिनेशन और ये फॉर्मूलों के अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में
वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और वैद्युत फ्लक्स को आप जानते हो फाई ई से दिखाते हैं। और फॉर्मूला क्या मिला था आपको, अगर आप छोटे से एंगल के लिए चले थे, ठीक है, जैसे मान लो ये आपका फिगर है और इसमें आप छोटे से हिस्से के लिए यूज कर लो, ये आपका वेक्टर ई है और ये इसका क्षेत्रफल सदिश और इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, इस वाले हिस्से का, इस छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल है डीए, बराबर। ये फिगर बनाया था हम लोगों ने। तो आप क्या करोगे, छोटे से हिस्से के लिए निकाला था हम लोगों ने, तो डी फाई इज इक्वल ई डी ए कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। डी फाई इज इक्वल ई डी ए कॉस थीटा, ये छोटे से हिस्से के लिए। और आप वेक्टर का एक और फॉर्मूला जानते हो, जैसे ए डॉट बी बराबर होता है आपका ए बी कॉस थीटा। ये वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो आप देखो ई डी ए कॉस थीटा है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, डी फाई इज इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, डी फाई इज इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, मतलब ई डी ए, इनको आप अगर तोड़ोगे इस फॉर्मूले के हिसाब से तो आपको मिलेगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये था आपका इस छोटे से हिस्से का। अगर आपको इस पूरे पृष्ठ का अगर आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कह दिया जाए, या फिर इस पूरे से पृष्ठ का आपको कह दिया जाए कि वैद्युत फ्लक्स बताइए, तो आपको सिंपल सा काम करना है, इस छोटे वाले हिस्से का समाकलन करना है। ठीक है, इस छोटे से हिस्से का समाकलन करते हैं। ठीक है, अगर आपको पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स चाहिए, ठीक है, पूरे पृष्ठ का अगर आपको वैद्युत फ्लक्स चाहिए तो क्या करना है आपको, ये छोटे से हिस्से का आपको करना है समाकलन, ये डी फाई वाले का आपको करना है समाकलन, और आपको मिल जाएगा पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स। और पूरे पृष्ठ के वैद्युत फ्लक्स को दिखाएंगे फाई ई से, डी फाई ई का समाकलन करो। और ध्यान से देखो, तो आपका पृष्ठ चारों तरफ से बंद है, तो यूज करेंगे एक इस समाकलन के लिए छोटा सा गोला, और इसको पढ़ते हैं बंद पृष्ठ के लिए समाकलन। ठीक है, जब आप समाकलन बना के ऐसे छोटा सा गोला बनाते हो तो उसको कहते हैं बंद पृष्ठ का समाकलन, क्योंकि आपने जो पृष्ठ यूज करा था वो पृष्ठ आपका चारों तरफ से बंद है, इसलिए छोटा सा मार्क यूज करते हैं। ठीक है, और अगर ये पृष्ठ खुला रहता तो आप इसको यूज नहीं भी करोगे तो भी आपको चल जाएगा। ठीक है, आगे आप अगर इस छोटे से पृष्ठ का समाकलन करते हो तो समाकलन करने पे क्या मिलेगा, वैल्यू रख लो आप, ये बंद समाकलन आपको मिलेगा डी फाई ई की वैल्यू ई डी ए कॉस थीटा, चाहे ये वाला पुटअप कर लो चाहे ऊपर वाला, दोनों सेम है। तो ऊपर वाला पुटअप करो ई डी ए कॉस थीटा। और एक चीज और, समाकलन में एक रूल होता है कि ये डी जिसके साथ में लगा होता है, ये डी जिसके साथ में लगा होता है उसके कोफिशिएंट को छोड़ के बाकी सबको बाहर कर देते हैं समाकलन से। ठीक है, बाकी सबको कांस्टेंट टर्म मान के उन सबको बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, तो डी वाला सिर्फ ए के साथ में लगा हुआ है, ई अकेला है और कॉस थीटा अलग अलग है ना। तो आप क्या करोगे, जब समाकलन करोगे तो आपको ये ई और कॉस थीटा इनको एक कांस्टेंट टर्म मान के बाहर करना है, और आपको मिलेगा बंद समाकलन डी। ठीक है, बंद समाकलन डी। और बंद समाकलन डी का मतलब है, देखो समाकलन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, समाकलन का मतलब होता है छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ना। तो ये डी क्या है आपका, इस छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल था,
इस छोटे से हिस्से को आप तोड़ते तोड़ते इस पूरे हिस्से का आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हो, ठीक है। इधर भी छोटा सा हिस्सा मिलेगा, फिर आगे चलोगे छोटा छोटा, उन सबको आप जोड़ना है। तो सबको जोड़ने के बाद इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो आप जानते हो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए था, है ना। पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए। तो जो बंद समाकलन डीए है, इसका मतलब है इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, और पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए अगर था तो आपको मिलेगा ई cos थीटा, तो पहले से था, और साथ में आपको मिलेगा ए, ई cos थीटा और ए, तो आपको आगे मिलेगा फाई ए की वैल्यू ये ई ए cos थीटा, ठीक है। फाई ए इज इक्वल ई ए cos थीटा, और ये हो गया आपका पूरे पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, ठीक है। फाई ई इज इक्वल ई ए cos थीटा। डिफरेंस क्या आया, तो डिफरेंस बस यही है कि जब आप छोटे से पृष्ठ के लिए निकालोगे तो आप डी लगा के चलते हो, और पूरे पृष्ठ के लिए निकालते हो तो डी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। पूरे पृष्ठ को फिर यूज करते हो आप, ठीक है। तो एक बार फिर से देखना कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है छोटे से पृष्ठ के लिए अगर आप निकालोगे तो फॉर्मूला मिलेगा डी फाई ई इज इक्वल ई डी ए cos थीटा, और उसको आप लिख सकते हो दूसरी भाषा में ई डॉट डी ए। और अगर आप पूरे पृष्ठ के लिए निकालोगे तो पूरे पृष्ठ का आपको मिलेगा फाई इज इक्वल ई ए cos थीटा, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, वही चीज है। तो आप अगर इसको इस तरीके से लिखोगे तो आपको मिलेगा ई डॉट डी ए, ई डॉट ए, क्योंकि आपने डी को तो खत्म कर दिया, तो आपको मिलेगा ई डॉट ए, ठीक है। फाई इज इक्वल ई डॉट ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है। ये था वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। तो आप इसको नोट करो, फिर हम लोग इसके स्पेशल केस और फिर मात्रक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं इसके स्पेशल केस के बारे में, ठीक है। स्पेशल केस, इसके स्पेशल केस के बारे में बात करेंगे तो इसका जो पहला केस होता है वो ये कहता है कि अगर आपका जो वैद्युत क्षेत्र था, ये वैद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के लंबवत हो, वैद्युत क्षेत्र जो है पृष्ठ के लंबवत हो, मतलब ये मान लो आपका पृष्ठ है, ठीक है, और ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये पृष्ठ ध्यान से देखो और ये वैद्युत क्षेत्र। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देखो, मान लो ये आपका पृष्ठ है, ठीक है। ये पृष्ठ इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आपका पृष्ठ रखा हुआ है, और वैद्युत क्षेत्र जो है इसके लंबवत है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो दोनों ध्यान से देखो, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है। ये आपका वैद्युत क्षेत्र है और ये आपका पृष्ठ है, और इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ए। पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए है, और आपका वैद्युत क्षेत्र इसके लंबवत है, ठीक है। तो पहला जो केस था, वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो, वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो। तो अगर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो गया तो अब अगर आप इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश निकालो, तो क्षेत्रफल सदिश आप जानते हो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, ठीक है। पृष्ठ आपका ऐसे रखा हुआ है, तो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ तो ऐसे बाहर जाएगा या फिर इधर बाहर आ सकता है, ठीक है। तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ मतलब इस तरीके से मिलेगा आपको, लंबवत बाहर की तरफ वेक्टर ए, और वेक्टर ए का मतलब होता है आपका क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, इनके बीच का थीटा देखो, थीटा कितना है। तो वेक्टर ए और वेक्टर ई, इन दोनों के बीच का एंगल आपको कितना मिल रहा है, 0 डिग्री। जब आपका वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है तो थीटा कितना है, 0 डिग्री। ये बात याद रखना, जो थीटा है आपका, ये थीटा वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। ये बात अगर आपको याद रहेगी तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपने ये मान लिया कि जो क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल सदिश एक ही मान के चलोगे तो फिर बच्चा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना, जो थीटा है आपके वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है, क्षेत्रफल के बीच का कोण नहीं है, क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है।
तो थीटा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री, क्योंकि ई और ए के बीच का कोण चाहिए था, वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण चाहिए था, दोनों एक ही दिशा में है तो उनके बीच का एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। आगे ये फाई ई निकालो, तो फाई ई इज इक्वल आपको मिलेगा ई ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आपको मिलेगा फाई ई इज इक्वल ई ए, ठीक है, और इसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, फाई ई इज इक्वल ई ए, और इसको वैद्युत फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। आगे इसके दूसरे केस की बात करें तो दूसरा केस ये हो सकता है कि पहले केस में वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत था, तो दूसरे केस में पृष्ठ के समानांतर हो, क्योंकि आपने तो पहले से थीटा एंगल पे रखा ही था तो थीटा पे लेके जाना ही नहीं है। दूसरा केस ये मान लो कि वैद्युत क्षेत्र जो है आपका, वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समानांतर हो, पृष्ठ के समांतर हो। अगर आपका वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समानांतर है, क्षेत्रफल सदिश के समानांतर नहीं है, क्षेत्रफल के समांतर है, ठीक है, पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल के समांतर है, तो क्षेत्रफल के समांतर मतलब ये मान लो आपका पृष्ठ है, ठीक है, और आपका वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से था, है ना, ये वैद्युत क्षेत्र और ये आपका पृष्ठ, दोनों की दिशा देखो एक ही है, ये पृष्ठ है और ये क्षेत्रफल, ये वैद्युत क्षेत्र। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लेते हैं a, और अगर आप इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश निकालोगे तो आप जानते हो पृष्ठ इस बार इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, पृष्ठ इस बार इस तरीके से रखा हुआ है, तो आपको क्षेत्रफल सदिश मिलेगा या तो ऐसे नीचे की तरफ मिलेगा या फिर ऐसे ऊपर की तरफ, तो आप ऊपर की तरफ वाला यूज कर लो, ठीक है, नीचे वाला भी यूज कर सकते हो, ऊपर वाला यूज कर लो, तो ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए, ठीक है, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए, और आपको चाहिए था थीटा, तो थीटा की वैल्यू ई और ए के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है, ई और ए के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो थीटा आपको मिलेगा 90 डिग्री, और इस केस में अगर आप फाई ई निकालते हो तो आपको मिलेगा ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, शून्य, ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फाई ई कितना आएगा आपका 0, और इस वाले वैल्यू को बोलते हैं लगभग मिनिमम बोलते हैं, ठीक है, इस वैल्यू को लगभग मिनिमम ही कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ये वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत, या फिर ऐसा कह सकते हो क्षेत्रफल सदिश के समांतर है, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत या फिर क्षेत्रफल सदिश के समांतर है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और फाई ई मिलेगा आपको ई इंटू ए, ठीक है। दूसरा केस ये था कि अगर आपका वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है, पृष्ठ के समांतर है, या फिर आप कह सकते हो क्षेत्रफल सदिश के लंबवत है, वैद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश के लंबवत है, या फिर कह सकते हो पृष्ठ के समांतर है, तो आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी 90 डिग्री, और उस केस में फाई की वैल्यू होगी 0, ठीक है, फाई की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, ठीक है। आगे अगर आप इसके मात्रक की बात करो तो मात्रक क्या होगा इसका, इसका मात्रक, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या था ई ए कोस थीटा, ई का मात्रक आप जानते हो न्यूटन प्रति कूलम होता है, ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ई मतलब वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। उसके बाद ए है, ए का मतलब एरिया, और एरिया मतलब क्षेत्रफल, और उसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो आपको मिल गया इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसा भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो ये होता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर का स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप इसके विमा की बात करो, ठीक है, इसके विमा की बात करते हो तो इसकी विमा आपको मिलेगी विमा, ठीक है, डायमेंशन, तो न्यूटन का मतलब होता है बल,
ये बल का मात्रक होता है न्यूटन, और बल की जो विमा होती है उसकी वैल्यू होती है m l t⁻²। ठीक है, m l t⁻², और मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर मतलब l⁻²। ठीक है, अपन कूलाम है, कूलाम मतलब आवेश, और आवेश का जो विमा होता है at होता है, आवेश की विमा at होता है। आगे a को ऊपर भेजो, t को ऊपर भेजो, तो आपको ये यम, देखो एक यल पहले से था, 2 यल इसका, कितना हो गया 3 यल, 1 और 2 मिला के 3। a को आप ऊपर भेज दो तो आपको मिलेगा a इनवर्स। ठीक है, a इनवर्स, और t को भी अगर आप ऊपर भेजते हो तो आपको मिलेगा t इनवर्स, और t के पावर -2 तो पहले से था, तो एक माइनस और गया तो -2, और इसका एक माइनस मिला के t के पावर -3। तो ये हो गई इसकी विमा ml3 t के पावर -3 और a के पावर -1। ठीक है, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। और स्पेशल केस में अगर पृष्ठ के लंबवत वैद्युत क्षेत्र रहेगा तो थीटा की वैल्यू 0 और फाई ई की वैल्यू e इंटू ए, और आपका वैद्युत क्षेत्र अगर पृष्ठ के समानांतर है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और फाई ई आपको मिलेगा 0 डिग्री। ठीक है, और अगर आपका वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के समानांतर एक दूसरे से थीटा एंगल पर हो तो थीटा एंगल के लिए आपको फॉर्मूला मिलेगा फाई ई इज इक्वल ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये था पूरा का पूरा वैद्युत फ्लक्स। ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर करें। ठीक है, और इसको आप एक बार नोट कर लो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है।